नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है विक्रम चौधरी। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन स्टूडियो पर। और आज करेंगे हम जो करते आ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज सी। थर्ड क्वेश्चन है, ये सी नहीं ई है, ठीक है। एक्सरसाइज 14 ई। तो निम्नलिखित आंकड़ों से संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण बनाइए। ये हमसे पूछ रहा है संचयी बारंबारता का वक्र या त्वरण बनाने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब संचयी बारंबारता का वक्र या त्वरण निकालने के लिए कहे तो इसके दो मेथड होते हैं। पहला होता है से कम, है ना, मतलब से कम प्रकार से पूछेगा या फिर पूछेगा से अधिक, ठीक। तो अधिक वाला तो अभी तक इसमें आया नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसे कम से ही निकाल लेते हैं। और जब अधिक वाला आएगा तो मैं आपको अधिक वाले से भी निकालना बता दूंगा, ठीक है। तो हमें खाली इसका क्या करना है, वक्र या त्वरण खींचना है, लेकिन उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, संचयी बारंबारता निकालनी होगी। तो संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं इसकी, उसके बाद में हम करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमें वर्ग अंतराल के रूप में दे रखा है। अब देखिए हम इसे निकाल रहे हैं कम वाले से, ठीक है। तो कम में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कम प्रकार से हम ये वाली संख्या लेते हैं वर्ग अंतराल में, जो पीछे वाली संख्या होती है, मतलब कि 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जब कम वाले से निकालते हैं तो ये वर्ग अंतराल में अंत वाली संख्याएं लेते हैं। बारंबारता हमें इसमें दे ही रखी है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इसमें संचयी बारंबारता निकालनी है। तो मैंने क्या ले लिया, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, इस प्रकार ले लिया। बारंबारता हमें दे रखी है, संचयी बारंबारता निकालनी है। संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या होगा, 4 तो हमारा यहाँ आ गया, उसके बाद 10 में 4 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 14। 25 में 14 प्लस करेंगे तो 39, और 8 में 39 प्लस करेंगे तो 47। 47 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये, 49। तो इस प्रकार संचयी बारंबारता हमारी कितनी आ गई, 49, ठीक है। अब यहां से हमें इसका त्वरण खींचना है, त्वरण मतलब वक्र। तो हमारे जो इसके बिंदु निकल के आए हैं वो हमें लिखने होंगे बिंदु, लिखेंगे बिंदुओं। बिंदु कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था। क्या एक तो क्या होगा हमारा, पहला ही होगा x, और ये वाला क्या होगा y, है ना। ये x होगा, ये y होगा, तो लिखते जाइए बिंदु 10,4, ठीक। सेकंड है हमारा कौन सा, 20,14, ठीक है। 20 हमारा ये रहा, और 14 कहाँ है, यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद में 30 और 39, नेक्स्ट हमारा क्या, 40 और 47, ठीक है। ये आपको देख रहे हैं 40, 47, 30, 39, 50 और कितना, 49। तो तीसरा बिंदु, ये हमारा लास्ट बिंदु गया 50 और 49, है ना। तो लिखेंगे बिंदुओं इतने 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 को आलेखित करके त्वरण खींचिए, को आलेखित करके त्वरण खींचना है, को आलेखित करके त्वरण खींचिए, ठीक। तो बिंदु हमारे सारे के सारे ज्ञात हो गए। अब हमें इसमें क्या करना है, त्वरण खींचना है। संचयी बारंबारता से हमने बिंदु ज्ञात कर लिए, तो उसके बाद में ग्राफ बनाएंगे हम इस प्रकार कुछ, ठीक है। एक लंबा सा ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद में हमें कितना दे रखा है, वो ये दे रखा है हमें 10, 20, 30, 40, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, ये तो हमारा नीचे आ जाएगा एक्स अक्ष पर। ये हमारा क्या होता है, एक्स अक्ष ये वाला, और ये वाला क्या होता है, वाई अक्ष। ये क्या है, 4, 14 और 39, 47, इतना हमें दे रखा है। तो हम इसे क्या करेंगे, 5-5 के डिफरेंस से ले लेंगे, 5-5 के अंतर से ले लेंगे। इसमें किस प्रकार लेंगे वो आप देखिए।
ये तो हमारा होगा क्या 0। यहाँ पर क्या लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और लास्ट हम क्या क्या हो जाएगा हमारा 50। ठीक है, यहां पर हम किसके अंदर से लेंगे 10 10 के, तो 10, 20, 30, 40 और क्या होगा लास्ट हमारा 50। ठीक, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा क्या है वाई अक्ष। अब हमें जो बिंदु दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग निकालने होंगे, इस पे आलेख खींचना होगा, मतलब वक्र हमें बनाना होगा। तो क्या है 10 और 4, पहला बिंदु है 10, एक्स अक्ष पे 10 और वाई पे कितना 4, 10 4 और दूसरा है 20 14। तो 10 और 4 कहाँ होगा 4 यहाँ पर, एक्स अक्ष पे 10 और वाई पे 4, तो 4 तकरीबन इसके यहाँ नीचे होगा तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये एक बिंदु हमारा। दूसरा कितना है 20 14। ठीक है, 20 14 फिर 30 39, तो 20 तो हमारा एक्स अक्ष पे ही हो गया, 20 14 कहाँ होगा यहाँ पर, तो यहाँ बैठेगा। ठीक है, 20 हमारा ये 14 ये। ठीक, और तीसरा कहता है 30 39, तो 30 हमारा यहाँ पे है और 39 कहाँ होगा 39 39 तकरीबन 35 और ऊपर जाकर होगा ये यहाँ पर है ना, यहाँ पर आएगा 30 और 39 इस तरह। 30 हमारा ये हो गया नीचे से आप देखिए और 39 हमारा ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इसमें क्या 40 47, तो 40 ये रहा हमारा और 47 हमें यहाँ पे देखना होगा, 45 के बाद 47 यहाँ आएगा। ठीक है, इस यहाँ पर, तो यहाँ से लेके जाएंगे सीधा यहाँ पर हमारा 40 47 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कितना है हमारा 50 और 49, 50 और 49। ठीक है, तो 0 से इसे वक्र को बनाते हुए चलते हैं इस तरह। ठीक, अगर ग्राफ की कॉपी होगी तो आप इसे स्केल से मिलाइएगा, यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सिर्फ आपको करके दिखाना। तो यहाँ से ए बिंदु हमारा कितना है, ये है हमारा 10,4। ठीक है, और बी था हमारा कितना, तो देखना होगा थोड़ा सा 20 14 30 39, तो बी था हमारा 20 14 20,14। सी कितना था 30,39। ठीक, और डी था हमारा 40 47 40 47। ठीक, देखिए 40 तो हमारा नीचे से ही होगा एक्स अक्ष पे और 47 कहाँ होगा ये। ठीक है, वाई अक्ष पे, तो डी ये हो गया। और ई क्या था हमारा, ई देख लीजिए आप यहाँ पे 50। ठीक, और कितना 49। अगर ग्राफ होता तो क्या होता, हम इस बीच में भी लाइन खींचकर बिल्कुल एकदम एक्यूरेट बनाते इसमें। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से इसका आंसर निकल के आ गया। निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाता है। ठीक है, गेहूं का उत्पादन दिखा दिया इसने, कितना है 50 से 55 किलोग्राम या फिर हेक्टेयर, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और फार्मों की संख्या दिखा रखी है 2, 8, 12, 24, 38, 16। तो बंटन को अधिक के प्रकार के बंटन में बदलिए और फिर उसका तुलना कीजिए। ये हमें दे रखा है अधिक प्रकार के। ठीक है, अधिक के प्रकार के, और पहले क्या थे हमारे कम के प्रकार के, तो इसे अधिक के प्रकार से हमें करना होगा। अब एक चीज देखिए, अधिक प्रकार वाले में हम ये जो हमारी उत्पादन दे रखा है उसमें कौन सा लेंगे हम, ये वाला। ठीक है, और अधिक प्रकार वाले में हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। देखो वो कैसा निकालते हैं, वो थोड़ा उल्टी निकालते हैं, नीचे से निकालते हैं ऊपर की साइड, नीचे से ऊपर की साइड। अधिक वाले में क्या होगा नीचे से ऊपर, और कम वाले में ऊपर से नीचे निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं ये आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये हमें दे रखा है, जैसे इस तरह आपको लिखना होगा उत्पादन किलोग्राम में कितना 50 के बराबर या 50 से अधिक। ठीक है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं या दोनों भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, मैंने आपको बताया था ना क्या लेंगे,
50, 55, 60, 65, 70, 75, ठीक है। इस तरह इनको हम लेंगे। तो अब एक चीज देखिए, मैंने यहाँ लिखा 50 के बराबर या 50 से अधिक। तो 50 से अधिक कितने हैं भाई? सारे के सारे 50 से 55, 60, 65, 70, 75, 80। तो सारे के सारे क्या है? 50 से अधिक है। 55 से फिर 55 में क्या है? 55 से अधिक ये 80 तक सारे के सारे, ठीक है। 60, 65, 70, 75 ये सब के सब 55 से अधिक है। वैसे ही 60 में क्या, ये सारे के सारे इंक्लूड है। 65 में भी सारे के सारे नीचे वाले, 70 में सारे, और 75 में ये 80 तक, बस खाली ये इंक्लूड है, यही शामिल है। अब आप देखिए 50 के बराबर या 50 से अधिक है, तो इसमें जो हम संचयी बारंबारता निकालते हैं वो नीचे से निकालकर, ऊपर से ना निकालकर नीचे से निकालते हैं। क्यों? मैंने आपको बता दिया क्यों निकालते हैं। क्योंकि जो हमें पीछे दे रखा था उसमें अगर आप ऊपर से निकालोगे तो नीचे वाले टोटल शामिल नहीं हो पाएंगे। कैसे? देखिए, अगर आपने ऊपर से निकालना स्टार्ट किया 50 से अधिक, ठीक है, तो 50 से अधिक क्या होगा? ये सारे के सारे 50 में शामिल हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे 50 में शामिल है। तो अगर हम ये काम करें, नीचे से निकालना स्टार्ट करें इसे, तो धीमे धीमे करके ऊपर वाले सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। कैसे होंगे वो चीज आप देखिए। जैसे नीचे में कितना दे रखा है? 16, तो 16 का 16 जाएगा संजीव बारंबारता, ठीक। उसके बाद में फिर हमारा क्या? 38 प्लस 16 कीजिए, 38 प्लस 16 बराबर कितना जाएगा? 54, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या हमारा? 24 है, ठीक। तो 38 प्लस 16 प्लस कितना? 24 बराबर कितना हो जाएगा? 54 में 24 प्लस करेंगे, 4 4 8 और 5 6 7 78 हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट अगला 12 प्लस करेंगे फिर इसमें, बस इस तरह प्लस करते जाइए। इसमें जो प्लस करेंगे उसे कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? 38 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 12 बराबर, ये कितना हो जाएगा? जब आप प्लस करेंगे इन सबको तो ये हो जाएगा 90, ठीक। उसके बाद में अब क्या? अब प्लस क्या करेंगे? 90 में प्लस कर लीजिए इस पूरे में, 16 प्लस 24 प्लस 12 बराबर प्लस 8 है ना, बराबर कितना हो जाएगा? 98। और इसमें 98 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल हमारा? 100। अब आप एक चीज समझिए, 50 के बराबर या 50 से अधिक, तो कितने शामिल हैं? सारे के सारे शामिल हैं। तो सारे के सारे सब क्या कर दिया हमने? प्लस, और प्लस करके कहाँ लिख दिए? ऊपर, ठीक है। 55 के बराबर या 55 से अधिक, तो सारे के सारे क्या करें? ये सब प्लस करें और कहाँ लिख दिए? यहाँ पर। ऐसे ही इसमें सारे के सारे प्लस किए, फिर कहाँ लिख दिए? यहाँ पर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 65 के बराबर या 65 से अधिक, तो 65 से अधिक वाले कितने हैं? ये सारे के सारे 65 से अधिक वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने प्लस करके यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ से मैं आपको एक चीज देखा होगा कि संचयी बारंबारता हमारी यहाँ से निकल के आ गई, ठीक है। अब आपको पता पड़ गया होगा कि कम वाले में और अधिक वाले में क्या अंतर है। अधिक वाले में क्या होगा? नीचे से करते हैं हम और सारे के सारे प्लस करते चलते हैं। क्यों? क्योंकि 50 से अधिक सारे के सारे हमारे शामिल हैं इसमें। बिंदुओं, अब देखिए 50 और दूसरा बिंदु कौन है? 100। तो x क्या होगा हमारा? 50 और y क्या होगा? 100। तो इस तरह लिखते चलिए, 50, 100, ठीक है। दूसरा क्या है? 55, 98, ठीक है। तीसरा बिंदु है 60, 90 और चौथा है 65, 78, ठीक है। 65, 78, 70, 54, ठीक। और नेक्स्ट बिंदु हमारा कौन सा? 75, 16, ठीक है। 75, 16, 70, 54, 65, 78, 60, 90, 55, 98।
तो इस तरह सारे के सारे हमारे ये जो बिंदु हैं वो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, एक्स हमारा कौन सा हो गया, ये वाले, और वाई कौन से हो गए हमारे संचयी बारंबारता। ठीक, तो ये हमारे इतने सारे के सारे बिंदु हो गए। लिखेंगे को आलेखित करके तोरण खींचिए। ठीक है, तोरण मतलब ग्राफ खींचना है हमें। ठीक है, तोरण समझ में ना आए तो ग्राफ समझना, सीधे ग्राफ खींचना। तो इसे करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो एक ग्राफ बनाएंगे हम। ठीक, 0, और उसमें हमें 50 से लेना होगा क्योंकि 50 से दे रखा है। 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 और क्या 85। ठीक है, ये एक्स अक्ष पे, और फिर वाई अक्ष पे लेंगे हम कितना। वाई अक्ष पे हमें देखना होगा हमें क्या लेना है। वाई अक्ष पे देखिए, एक्स अक्ष पे तो हमने ले लिया 50 से, वाई अक्ष पे 16, 54, 78, 98, 90, 98, 100 दे रखा है। तो ऐसा करते हैं हम, ये 10-10 के अंतर से इनको ले लेते हैं। तो यहाँ कितना जाएगा, 10, 20 और 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, इस तरह हमारे सारे के सारे हमने पूरा ग्राफ बना लिया एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे। अब उसके बाद में हम बिंदु देखते हैं कौन से हमारे 50, 100, 55, 98 और 60, 90। तो पहला है 50, 100, एक्स अक्ष पे 50 और वाई अक्ष पे कितना है 100। तो 100 हमारा वाई अक्ष पे ये आ गया और एक्स अक्ष पे 50 ये आ गया। तो अब देखिए कहाँ मिल जाएंगे, ये हमारे यहाँ पर इनका मिलन होगा। ठीक है, मिलन बिंदु। दूसरा क्या था हमारा, तो दूसरा था हमारा 55, 98। तो 55 हमारा ये रहा, 98 कहाँ होगा, अप्रोक्सीमेट यहाँ होगा नीचे की साइड। 55, 98। ठीक है, ये हमारा यहाँ बिंदु बनेगा। तीसरा है 60, 90। 60 हमारा ये रहा और 90 कहाँ है हमारा यहाँ पर। तो मिलाइए, ये आ गया 60, 90। ठीक है, 60 तो हमारा ये रहा, तो ऊपर ले जाइए। ठीक, ये 90 कहाँ है यहाँ पर। और फिर नेक्स्ट हमारे बिंदु हैं इसमें 65, 78 और 70, 54। तो 65 हमारा ये रहा और 78 यहाँ पर जाएगा। 65, 78 ये हो गया ना, 65 हमारा ये रहा, 78 ये हो गया। तीसरा है 70, 54। 70 हमारा ये रहा और 54 हमें यहाँ देखना होगा, यहाँ अप्रोक्सीमेट यहाँ कहीं होगा 54। ठीक है, तो 70 हमारा ये रहा, 54 ये आ गया। ठीक, और फिर अगला देखना होगा हमें क्या बिंदु था, 75, 16। तो 75, 16 हमारा 75 ये रहा और 16 कहाँ होगा, अप्रोक्सीमेट यहाँ कहीं होगा। तो ये हमारा यहाँ एक बिंदु ये आ जाएगा। अब इस पर यह वक्र या तोरण को खींच दीजिए, ये इस तरह मिला दीजिए सारे बिंदुओं को। तो इस तरह हम मिला देंगे इस तरह। ठीक है, और यहाँ ये हमारा क्या है, उत्पादन हेक्टेयर में। ठीक, ये हमारी क्या थी यहाँ पे, फार्मों की संख्या। ये हमारी थी फार्मों की संख्या। ठीक है, ये हमारा यहाँ से सारा का सारा आपने देखा होगा, ये हमारा वक्र या तोरण यहाँ से बन के निकल के आ गया। अब यहाँ पे आप इनके बिंदु लिख दीजिए। ये क्या है हमारा 50, 100 और ये क्या है हमारा 55, 98। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा क्या है 60, ये 90 है। ये 65, कितना है 78। फिर है 70, 54 और लास्ट में क्या है हमारा 75, कितना 16। तो ये सारे के सारे हमारे बिंदु निकल के आ गए और यहाँ से हमने तोरण खींच लिया, आप इसका वक्र जो भी बोलते हैं उसे खींच लिया। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा 5। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में 230
परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का बारंबारता वितरण नीचे दिया गया है। ये बारंबारता वितरण में दे रखा है, तो आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए एक संचयी बारंबारता वक्र बनाइए। संचयी बारंबारता वक्र बनाना है, तो इसे हम कम प्रकार से कर लेते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं तो अधिक प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या है इसे कम प्रकार से करके दिखा देते हैं। तो कम वाले में कौन सा वर्ग अंतराल में कौन सी संख्या लेते हैं? ये लास्ट वाली है ना, 450 से इधर वाली, ये जितनी भी है इन संख्याओं को लेंगे। तो करते हैं इसको। ये मैंने सारा का सारा टेबल बना रखे हैं यहाँ पर। तो 450 से कम, 500 से कम, 550 से कम, इस तरह आपको ले लेना है। बारंबारता में दे रखी है, संचयी बारंबारता निकालनी है। तो कम कम वाले में क्या ऊपर से ही निकालते हैं संचयी बारंबारता, ठीक है। अधिक वाले में किससे? नीचे से निकालते हैं। तो 20 प्लस 35 कितना हो गया हमारा? 55। 40 प्लस 55 कितना हो जाएगा? 95। 32 प्लस 95 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 127। ठीक है, 127 प्लस 24 क्या रेखियां से लगी? 1 2 2 4 1 5, 151। 27 प्लस 151 कितना है हमारा? 178। और 18 प्लस 178 कितना हो जाएगा हमारा? 196। और 34 प्लस 196 हमारा कितना हो जाएगा? आप प्लस करेंगे तो 6 4 10, तो 230। ये हमारी यहाँ से संचयी बारंबारता निकल के आ गई। तो ये हमारा क्या होगा? ये एक्स अक्ष वाले बिंदु हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, ये एक्स और ये क्या? वाई। तो यहाँ से क्या हमारे बिंदु निकल के आ जाएंगे। तो लिखते हैं उन बिंदुओं को, यहाँ लिखने होंगे। तो मैं यहाँ सारे के सारे बिंदु लिख देता हूँ। ठीक है, जगह तो थोड़ी कम है, लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिएगा। बिंदुओं क्या है? 450 से 450, 20। ठीक है, 450 ये, फिर 20, 500 से 55, इसी प्रकार 550 से 95 से लेंगे, 500 से 55। ठीक है, नेक्स्ट है 550 से 95। नेक्स्ट बिंदु क्या है हमारा? 600 से 127। नेक्स्ट क्या है? 650 से 151। और नेक्स्ट क्या है हमारा? 700 से 178। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट क्या बनेगा हमारा? अरे यहाँ थोड़ा जाएगा, मैं 700 से 178 हो गया, 750 से 196। अगले पे लिखते हैं 750 से 196। ठीक है, उसके बाद में अगला था 800 से 230। ठीक, लिखेंगे को आलेखित करके तोड़ खींचिए। को आलेखित करके तोरण खींचिए। ठीक है, तो हमने तोरण खींचना स्टार्ट करते हैं। ग्राफ बनाएंगे हम अपने। ठीक, इस तरह ग्राफ बना लेते हैं। और इसमें हमें जो दे रखा है वो 400 से दे रखा है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर क्या करेंगे हम? ये एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा वाई अक्ष हो गया। ठीक, तो 400 से बनाना स्टार्ट करते हैं। 400, 450, 500, 550, 600, 650। ठीक है, 700, 750, और क्या है लास्ट हमारा? 800। अब वाई अक्ष पर हमें लेना होगा, ये तो हमारा वर्ग अंतराल हो गया, यहाँ से निकल गया। ठीक है, ये वर्ग अंतराल आ गया, वर्ग अंतराल। ठीक, बारंबारता हमें यहाँ पे लेनी होगी, वो हमें देखना होगा एक बार कितना है, उसके हिसाब से अंतर लेना होगा। तो 20, 55, 95, 127, मतलब काफी बड़े बड़े हैं ये, 200 तक है, और 20 से लेके, तो हमें इसमें 20-20 का अंतर लेना होगा। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, और ये लास्ट हो जाएगा हमारा 240। ठीक है, जगह थोड़ा कम है, लेकिन अगर आप ग्राफ में बनाएंगे तो थोड़ा अच्छे से बनाना और ठीक तरीके से कीजिएगा।
तो पहला वाला हमारे इसमें जो बिंदु था वो क्या था, 450 से 20, दूसरा है 500 से 55। तो एक्स अक्ष पर 450 से कितना 20, 450 हमारा क्या एक्स अक्ष पे ये रहा, और 20 कहाँ है भाई एक्स पे ये रहा, बना दीजिए एक बिंदु। ठीक है, और दूसरा था हमारा क्या 500 से 55, 500 हमारा ये रहा, 55 कहाँ होगा अप्रोक्सीमेट यहाँ होगा ना, 60 और 460 के बीच में, ये बना दीजिए यहाँ एक बिंदु। ठीक, और तीसरा क्या है हमारा 550 से 95, 600 से 127। तो 550 से 550 अक्ष पे ये रहा, 95 हमारा कहाँ होगा यहाँ, 100 और 80 के बीच के आसपास यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं, ये यहाँ हमारा बिंदु आ जाएगा। ठीक है, और अगला था हमारा 600 से 127, तो 600 हमारा ये रहा, और 127 कहाँ होगा अप्रोक्सीमेट यहाँ कहीं। देखो ये सारी चीजें मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ मैं इसमें, अगर आप उसमें बनाइएगा ग्राफ में तो वहां आप बीच में जो भी लाइन है उनको भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है 650 से 151, 700 से 178, 650 से 151, 650 ये रहा, 151 कहाँ होगा अप्रोक्सीमेट यहाँ कहीं है ना, 650 से 151, 700 से 178, 700 हमारा ये रहा, 178 कहाँ होगा 180 से थोड़ा बहुत नीचे यहाँ। ठीक है, और अगला क्या है हमारा 750 से 196, 750 ये रहा हमारा, 196 कहाँ होगा यहाँ कहीं 200 से नीचे होगा ना, ये रहा, यहाँ पे हम एक बिंदु खींच लेते हैं। और तीसरा हमारा 800 से 230, 230 800 एक्स अक्ष पे ये रहा हमारा, और 230 कहाँ होगा यहाँ कहीं ऊपर होगा, तो यहाँ बना लेते हैं। तो भैया इस वक्त अब इसको हम इन सबको मिला दीजिए बिंदुओं को, तो यहाँ से हमारा ये वक्र निकल के आ जाएगा इस तरह, इन सारे बिंदुओं को मिला दीजिए। ठीक है, और यह इन बिंदुओं को ऊपर लिख दीजिए कितना है, ये 450 ठीक कॉमा 20, ये ए हो गया। बी हमारा कितना है 500 से 55, ठीक है, और सी कितना है हमारा 550 से 95, ये कितना है 550 से 95। नेक्स्ट हमारा 600, ठीक है, 600 से कितना है ये थोड़ा देखना होगा एक बार, 600 से 127, 650 से 191, ठीक है, 600 से 127। नेक्स्ट है हमारा 650 से 151, ठीक, उसके बाद में है अगला वाला हमारा ये है 700 से 178, 700 से कितना 178। उससे अगला वाला बिंदु हमारा जो दे रखा है 750 से 196, ठीक, और उससे अगला बिंदु कितना है 800 से 230। ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह आप ये सारे के सारे बिंदु हमारे निकल कर जाएंगे, और आलेखित करके तुरड़ हमारा खिंच गया, ये वक्र यहाँ से हमारा निकल के आ गया जो भी तुरड़ इसने खिंचवाया था, और यही इसका क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते